आज का हमारा टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्गी। व्हाट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Asexual reproduction is a mode of reproduction by which offsprings arise from a single organism and inherit the gene of that parent only। यानी इस प्रकार के रिप्रोडक्शन के अंदर सेल्स का फ्यूजन जो है यानी फ्यूजन ऑफ गैमेट्स जो है वो इसमें नहीं पाया जाता। इट इज़ रिप्रोडक्शन विच ऑलमोस्ट नेवर इन्वॉल्व्स प्लोइडी और reduction। The offspring will be exact genetic copy of the parent. So in general it is a process where the protoplast is released from the algal cell and germinate to form a new plant। Asexual reproduction take place by a variety of motile or non-motile spores। यानी इसमें कई प्रकार के स्पोर्स बनते हैं जो कि मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल्स भी हो सकते हैं। इन स्पोर्स के आधार पर ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उसके कई प्रकार पाए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द हेल्प ऑफ जू स्पोर्स। जू स्पोर्स क्या होते हैं? जू स्पोर्स are motile structures which are formed in favorable condition। Zoospores are formed from certain older cell of the filament। These zoospores are naked protoplasmic body और इनके अंदर फ्लैजिला और सीलिया जो है वो पाए जाते हैं। फ्लैजिला के आधार पर जो है ये कई प्रकार के हो सकते हैं। फर्स्ट इज बाइफ्लैजिलेट, यानी वे जूस्पोर्स जिनके अंदर दो फ्लैजिला पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल क्लेमाइडोमोनास एक्टोकार्पस। सेकेंड इज वे जूस्पोर्स जिनमें चार फ्लैजिला पाए जाते हैं जिनको टेट्राफ्लैजिलेट कहते हैं। एग्जाम्पल है मैक्रोजूस्पोर्स ऑफ यूलोथ्रिक्स। एंड थर्ड इज कंपाउंड जूस्पोर्स, यानी वे जूस्पोर्स जिनके अंदर कई फ्लैजिला पाए जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल है उडोगोनियम एंड वाउचेरिया। द प्रोटोप्लास्ट ऑफ जूस्पोरेंजियम may form a single zoospore, for example in Udogonium and Vaucheria। जबकि क्लैडोफोरा जो है उसके अंदर कई जूस्पोर्स का फॉर्मेशन एक ही जूस्पोरेंजियम में होता है। जूस्पोरेंजियम क्या होता है? द सेल विच फॉर्म जूस्पोर इज नोन एज जूस्पोरेंजियम। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जूस्पोर्स जो है वो हैप्लॉइड भी हो सकते हैं और डिप्लॉइड भी हो सकते हैं। दे आर यूजुअली फॉर्म्ड ड्यूरिंग द नाइट एंड आर लिबरेटेड अर्ली इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज by the help of aplanospores। aplanospores क्या होते हैं? aplanospores जो है वो नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि सामान्यतः टेरेस्ट्रियल एल्गी के अंदर फॉर्म होते हैं, लेकिन कई बार सूखे की स्थिति में ये एक्वेटिक एल्गी जैसे कि यूलोथिक्स है, माइक्रोस्पोरा के अंदर भी फॉर्म हो सकते हैं। जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर में क्या डिफरेंस होगा? तो जूस्पोर्स और एप्लेनोस्पोर में डिफरेंस होगा कि एप्लेनोस्पोर जो है इनके अंदर फ्लैजिला नहीं पाया जाता और एप्लेनोस्पोर की वॉल जो है वो स्पष्ट होती है। एप्लेनोस्पोर्स germinate directly to give rise to new plant। Aplanospores are produced when there is a lack of sufficient water।
Next mode of asexual reproduction is by the help of hypnospores. एप्लेनोस्पोर्स ऑफ सम एल्गी जैसे कि पेडियस्ट्रम है, स्फेरिला है, उनकी वॉल जो है मोटी हो जाती है जिससे सूखे की स्थिति से बचाव हो सके। इस प्रकार के मोटी भित्ति वाले एप्लेनोस्पोर को हिप्नोस्पोर्स कहते हैं। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये हिप्नोस्पोर्स जो है वो जर्मिनेट होते हैं और नया एल्गी जो है फॉर्म करते हैं। कई बार जो हिप्नोस्पोर्स हैं उनकी वॉल जो है उस वॉल के अंदर रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसके कारण जो है एल्गी जो है उनका रेड कलर होगा। फॉर एग्जाम्पल क्लैमिडोमोनास निवेलिस, द हिप्नोस्पोर ऑफ क्लैमिडोमोनास निवेलिस आर रेड इन कलर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ ए पिगमेंट कॉल्ड हेमेटोक्रोम इन देयर wall. Next type of the asexual reproduction is by the help of Pamela stage. The approach of dryness as when the plants are left on the moist bank by receding water of the pond. The cells of many algae continue to divide but their content are not liberated. यानी अचानक से सूखे की स्थिति आ जाए तो सेल डिवीजन जो है वो रुक जाता है और सेल वॉल जो है उसके चारों सलेष्मा बन जाता है। उस स्थिति में पामेला स्टेज का फॉर्मेशन होता है। द मदर वॉल बिकम जिलेटिनस thus forming a mass or colony of rounded cell which lie embedded in a jelly like substance formed from the cell wall. और फेवरेबल कंडीशंस के पुनः आने पर जो है उसमें से जूस्पोर्स या एप्लेनोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और उनका जर्मिनेशन जो है वो नॉर्मल प्लांट में हो जाता है। पामेला स्टेज जो है वो सामान्यतः यूलोथ्रिक्स में पाई जाती है। नेक्स्ट इज ऑटोस्पोर्स। व्हाट इज ऑटोस्पोर्स? The aplanospores with a structure similar to the parent cell are called autospores. They are just like aplanospore except they are small in size. They resemble in shape to mother cell except in size. यानी वे अपनी मातृ कोशिका के बिल्कुल समान दिखते हैं, केवल उनका साइज जो है वो छोटा होता है। Each autospore give rise to a new plant. These autospores are found in chlorococcales. An example is Senedesmus chlorella. The so formed autospores are in fact same like parent cell. The only difference is that they are smaller in size. Next is endospores. In many blue-green algae and Basileirophyceae, the endospores are formed within the cells. The endospore-forming cells behave as a sporangium. On the approach of favorable condition, each endospore develops in a new individual. What are cysts? These are thick-walled spores formed during unfavorable condition or when food supply is abundant. Note it, when the food supply is abundant, thick-walled spores are formed which are called cysts. During their formation, as in Boucheria, the thallus become more septate and each chamber thus formed produce a thick-walled cyst. Sometimes the cyst may be formed in rhizoids as in Botrydium when they are called rhizocyst. Sometimes a cyst may divide further to form a number of microcysts. Thank you.